हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारी इस न्यू सीरीज में। इसमें हम जो है न्यू सीरीज में इसमें जो हम 2013 से लेके 2023 तक जितने भी यूपीएससी के सीसेट पेपर आया हुआ है उसमें हम जो है मैथ और रीजनिंग के अंदर जो पजल आती है उस पजल जो है हम देखेंगे और डिस्कस करेंगे कि कैसे सवाल आते हैं और हमें जो है उन्हें किस तरह से अप्रोच करना चाहिए। हमें इतना पता है कि किसी भी एग्ज़ाम, चाहे यूपीएससी हो और एनीबडी वन डे एग्ज़ाम हो, जैसे एग्ज़ाम हो, सभी में रीजनिंग और मैथ तो आती है। उस दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर भी हम जो है इनको देखेंगे और हम टोटल यहाँ पे 11 क्लास के करीब करेंगे, 11 क्लास, और हम 2013 से लेके 2023 तक सभी सीसेट पेपर जो है सॉल्व कर लेंगे एक डिस्कशन के साथ। तो यदि आप लोगों को ये सीरीज पसंद आए तो जो है ये वीडियो पसंद आए, लेक्चर पसंद आए आपको, तो जो है आप शेयर करें सभी के साथ और एक अच्छी पहल को सभी के पास पहुंचाएं। कोशिश करेंगे कि हम एक बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझा पाए, है ना। और ये जो, क्योंकि यूपीएससी एग्ज़ाम की डेट भी अब हमें आ गई है, तो उसके लिए भी ये जो है एक प्रॉपर तरीके से सीसेट कवर हो जाएगा। और इसमें फिर हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लाएंगे आपके लिए, तो वहाँ से जो है हम डायरेक्ट क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन 2013 में पूछे गए। तो जो है जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में आपको थोड़ा सा यहाँ छोटा लगा हुआ है, तो यहाँ से थोड़ा जो है आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। और जैसे कि पहला क्वेश्चन है, 4 दोस्त हैं, वो लोग कितने दोस्त हैं? 4 दोस्त, ए बी सी डी, आपस में कुछ राशि इस तरह बांटते हैं कि राशि ए को बी से एक कम है। मतलब एक चीज याद रखेंगे, देखो लास्ट में हमें इसमें क्या चाहिए, हमें ये बताना है कि सबसे कम किसको मिली। हमें ये नहीं बताना है कि कितनी मिली, एग्जैक्ट वैल्यू, क्वांटिटी कितनी है ये नहीं बताना है, क्वांटिटी नहीं बताना है, जस्ट हमें एक दूसरे से कंपेयर करके बताना है कि किसको जो है कम और ज्यादा मिली है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम ये कर सकते हैं कि हम सीधे सीधे लिखेंगे किसको कम ज्यादा मिली। तो वो कहता है ए को बी से कम मिली, तो इसका दूसरा मतलब है बी को ए से ज्यादा मिली। अब कितनी ज्यादा मिली हमें नहीं पता है। दूसरी बात वो कहते हैं, दूसरी बात अगले में कब कहते हैं कि सी को डी से 5 ज्यादा मिली। तो सी को डी से 5 ज्यादा मिली, तो सी को ज्यादा मिली किससे? डी से। दूसरी बात अगला, और वो ये भी कहता है कि जो डी है, ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो डी को बी से 3 ज्यादा मिली। कितनी ज्यादा मिली ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें ये पता लगाना है कि ज्यादा मिली है। डी से मतलब डी को बी से 3 ज्यादा मिली तो डी। तो ये अगर इसको क्रम में लगा दे तो कुछ इस प्रकार लग जाएगा कि सी इज ग्रेटर देन डी, इज ग्रेटर देन बी, इज ग्रेटर देन ए। तो सबसे ज्यादा सी है और सबसे कम ए को मिली, तो आंसर अपना हो जाएगा ए, और इसके अनुसार अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो है पहले सवाल को डील करना था। अब हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ेंगे और क्या कहता है उसके बाद हम उसको देखेंगे। हमें अब पजल है, उस पजल को ध्यान से देखेंगे क्या कहती है पजल। 5 नगर है पी क्यू आर एस टी, विभिन्न प्रणाली द्वारा जुड़े हैं। पहला कहता है पी और क्यू नौका और रेल द्वारा जुड़े हैं। तो पी और क्यू नौका और रेल, नौका को बोट कहेंगे, बोट को बी से लिखेंगे और रेल को आर से ही लिखेंगे, जुड़े। बहुत बढ़िया। आगे एस और आर, एस और आर, एस और आर जो है बस और नौका, तो बस को बी यू एस लिखेंगे और नौका को बोट ही लिखेंगे। तो इन दोनों द्वारा ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं कि याद बना रहेगा कि किस तरीके से जो है क्यू और टी केवल विमान द्वारा, क्यू और टी केवल विमान द्वारा जुड़े। विमान मतलब एयर समझ लो, ये एरोप्लेन है ना, तो इसको एयर से लिख लेते थे। अच्छा, पी और आर केवल नौका द्वारा, पी और आर यहाँ केवल बोट लगती है, यहाँ पे बोट है ना। और टी और आर
टी और आर, रेल और बस द्वार, तो रेल और बस, बस को लिखते हैं BUS, क्योंकि सभी के लिए सिंबल एक जैसे रखने पड़ेंगे। अब आगे हम सवाल को सॉल्व करेंगे। 11 नंबर का सवाल कहता है किसी व्यक्ति को Q से चलकर R तक जाना बिना परिवहन बदले, Q से चलकर R तक जाना बिना परिवहन बदले, तो कौन सी प्रणाली सहायक होगी? देखो, हम Q से T तक एयर से जाएंगे, एयर से रेल आएंगे, तो मतलब हमारी परिवहन प्रणाली बदल गई। तो कहाँ जा सकते? बैक चलो, यहाँ भी बोट है और यहाँ भी बोट है, तो ध्यान से दिख रहा है कि हम बोट से पहले Q से P जा सकते हैं, फिर बोट के द्वारा Q से R जा सकते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बोट, यानी कि नौका हमारा पहला आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। यदि कोई व्यक्ति P से शुरू करता है और हर स्थान पर जाना उसे और P पे वापस आना है, तो उसे निम्न में से किस स्थान पर 2 बार जाना होगा? देखो, P पे कोई खड़ा है तो P से पहले Q चलेंगे, बहुत बढ़िया, चले। Q से हम T चले, यहाँ परिवहन प्रणाली से कोई मतलब नहीं उसको, बहुत बढ़िया, चले। T से R जाएंगे, बहुत बढ़िया, चले। अब P पे हमें वापस जाना और जगह जाना भी सभी जगह है, तो R से पहले हमें S जाना होगा, फिर S से वापस R पे आना होगा। तो एक बार R पे आए थे, दोबारा R पे आ गए, फिर R से कहा जाएंगे वापस P पे। तो R पे कितनी बार आए? 2 बार। तो किस स्थान पे 2 बार आए? ये रहा P। किस स्थान पे 2 बार आए? R पे 2 बार आए। सवाल नंबर, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? 30 नंबर क्वेश्चन, एक नगर युग्म किसी अन्य नगर में जाए बिना किसी मार्ग से सीधे जुड़ा है। P और T क्या सीधे जुड़े हैं? चेक कर लो। P के बीच में Q आ गया, नहीं जुड़े हैं, पहला गलत। T और S चेक कर लो। T के बाद हमें R जाना होगा पहले और फिर R से S जाना होगा, है ना? तो T और R नहीं जा सकते, इसलिए ये भी कैंसिल। Q और R भी चेक कर लो, Q R तो वैसे भी सीधे नहीं जुड़े, तो ये भी कैंसिल। तो इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर हो जाएगा। निम्न में से किन 2 नगरों के बीच अधिकतम यात्रा विकल्प है? तो देखो, हम सीधी सीधी यहाँ से बात समझते हैं। किन 2 नगर? P और R के, P और Q, सॉरी, इनमें से नहीं लेना, यहाँ से चेक करना है। तो Q और S चेक कर लो पहले। Q से S तक जाने के लिए कितने हैं? तो Q से, यही लिख देते हैं। तो Q से S तक जाने के लिए हमारे पास कितने विकल्प है? एक तो एयर है, एयर के बाद हमारे पास रेलवे है, और रेलवे के साथ साथ बस है, और बस के साथ साथ बोट भी है। तो हमारे पास BOAT, ठीक। P और R में चेक करो। PR में तो केवल हमें पता है P से R जाने के लिए बोट है अपने पास, ठीक है, बोट। P से T जाने के लिए, तो P से T जाने के लिए पहले हमें जाना पड़ेगा बस, बस से रेल, बोट से रेल। तो पहले बोट चलो, बोट से रेल चलो, रेल से एयर चलो। तो हमारे पास जो है 3 साधन है। Q से आ जाना है, तो Q से आ जाने के लिए बोट और रेल हमारे पास एक है, तो या तो बोट और रेल द्वारा जा सकते है ना, बोट फिर से, और बस भी है हमारे पास। तो बोट, रेल, बस, 3 साधन। सबसे अधिक साधन कितने पास है? QS, 4 साधन है हमारे पास। इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? A। फिर से हमारे पास जो है एक तो पजल आई है, क्वेश्चन नंबर इसके पहले हम पढ़ लेते हैं पजल को, पहले हम यहीं पे इस पजल को बना लेते हैं, जिसमें कि जो है हमें दिक्कत ना आए, ठीक है, ठीक है। तो इसको जो है हम खत्म कर लेते हैं, जिसमें कि जो है ये जो है बाद में दिक्कत ना करें, ठीक है। तो हम ध्यान से देख पाएंगे यहाँ सब चीजों में। कोई टेनिस कोच आगे आने वाले टूर्नामेंट के लिए 4 खिलाड़ियों की एक टीम इकट्ठी करना चाहता है। इसके लिए 7 खिलाड़ी, 7 खिलाड़ी उपलब्ध है। पुरुष है, पुरुष जो अपने पास कितने हैं? A है, B है और C है। महिलाएं अपने पास कितनी है? जो महिलाएं W है, X है, Y है और Z है। आगे वो कहता है कि सभी खिलाड़ियों की क्षमता समान है, वेरी गुड, और टीम में कम से कम 2 पुरुषों का होना जरूरी। जो भी हम टीम बनाएंगे उसमें 2 पुरुष तो कंटिन्यू होना ही चाहिए, बहुत बढ़िया। 4 की टीम बनाने के लिए सभी खिलाड़ियों को एक दूसरे से खेलने को सकता है, मतलब सभी एक दूसरे से खेल सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं बी डब्ल्यू के साथ नहीं खेल सकता। तो यहाँ हमें एक कंडीशन मिल गई कि बी किसके साथ नहीं खेल सकता। ये एक्स थोड़ा सा ऐसे बन रहे थे जिससे कंफ्यूज ना हो। तो बी किसके साथ नहीं खेल सकता? डब्ल्यू के साथ नहीं खेल सकता, और सी जेड के साथ नहीं खेल सकता, और डब्ल्यू वाई के साथ नहीं खेल सकता। बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ पे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 15 पे आते हैं और पढ़ते हैं। वाई को चुनना है, बेहतरीन, 2 की टीम है, बहुत बढ़िया। 2 की टीम है तो कम से कम 2 लोग तो आने चाहिए एबीसी में से। तो पहले तो 2 लोग आते हैं, तो ये तो वैसे चला गया क्योंकि यहाँ पे जो है 2 पुरुष है ही नहीं, तो ये तो खत्म है। अब यहाँ सब में 2 पुरुष है, बहुत बढ़िया। लेकिन डब्ल्यू जो है वो बी के साथ नहीं खेल सकता, तो यहाँ डब्ल्यू बी के साथ ऐसा कुछ है ही नहीं, तो बढ़िया है। सी जेड के साथ नहीं खेल सकता, सी और जेड ये वाला नहीं आएगा। अच्छा,
एक और बच्चा डब्ल्यू वाई के साथ नहीं खेल सकता, देखो डब्ल्यू वाई साथ आ गई, नहीं खेल सकता, तो बच्चा कुछ आंसर दी है, यही हमारा आंसर है। कुछ नहीं, दिमाग कॉमन सेंस लगाना है, कॉमन सेंस से ही सवाल हो जाते हैं, अगर टफ नहीं आता है ये बना रहने देते क्योंकि अभी काम आएगा। देखो ये कैसे, वो कहते हैं अब की बार यदि हम बी को चुने और वाई को ना चुने तो निम्न में से किससे मिलकर बने। देखो कम से कम दो तो चुनना ही है। तो देखो ए बी ये तो कैंसिल हो गया, ये तो वैसे ही बचा अपने पास, तो यहाँ तो कम से कम दो है तो चुनना ही चुनना है, बट बढ़िया। अब हम वाई बी को चुनना, वाई को ना चुना, तो वाई को नहीं चुना तो पहले खत्म हो गया ये। अब देखो वापस आके यहाँ देखते हैं, तो वो कहते हैं बी डब्ल्यू के साथ नहीं खेल सकता और सी जेड के साथ नहीं खेल सकता, ठीक है। सी जेड के साथ देखो, सी जेड के साथ नहीं खेल सकता, सही है। और बी डब्ल्यू के साथ नहीं खेल सकता, बहुत बढ़िया। देख सकते ना कि बी डब्ल्यू के साथ नहीं खेल सकता, ये लिखा हुआ है। यदि बी डब्ल्यू के साथ नहीं खेल सकता, सी जेड के साथ नहीं खेल सकता, तो हम पास क्या बचा, जो बचा हुआ है हमारा आंसर, तो इसी नंबर का आंसर जाएगा। वो कहते हैं यदि तीनों पुरुष को चुन ले, देखो 4 लोगों की एक टीम बनाना, ये होगा 4 लोगों की एक टीम, इसमें 3 पुरुष ए बी सी भारतीय जाएंगे, तो ये भर गया पहले से। अब यहाँ पे जो है तो कितने संयोजन संभव है, देखो हमें 4 की टीम बनाना है, हमारे पास डब्ल्यू एक्स वाई और जेड 4 लोग हैं। तो पहले डब्ल्यू आएंगे कहीं हमें बैठना, तो एक संयोजन हो गया। नहीं एक्स आएंगे कहीं हमें बैठना, दूसरा संयोजन हो गया। वाई आएंगे हमें क्या नाम बैठना, तीसरा संयोजन हो गया। जेड आएंगे हमें बैठना कहीं चौथा संयोजन। तो टोटल कितने संयोजन संभव हो सकते हैं, 4 संयोजन संभव हो सकते हैं, और 4 जो है अपने डी नंबर का हो सकते हैं। कुछ इस तरीके से सवाल को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। कुछ इस तरीके से सवालों को हमें लेना चाहिए। अब हम क्या कर सकते हैं, सवाल नंबर 18 पे बढ़ सकते हैं। तो देखो बढ़ते हैं। एक फिल्म का संगीत निर्देशक एक संगीत रचना के विभिन्न पहलुओं पर काम करने के लिए 4 व्यक्तियों को चुनना चाहता है। इस कार्य के लिए 7 व्यक्ति उपलब्ध है, वे हैं रोहित, देखो हम यहाँ लिख लेते हैं रोहित, तान्या, तान्या के बाद शोभा, शोभा के बाद कौशल को के ओ से लिखेंगे और कुणाल को के यू से लिखेंगे, ठीक है। और मुकेश है और जसवंत है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, बहुत बढ़िया। रोहित और तान्या साथ में काम करेंगे, तो रोहित और तान्या साथ काम नहीं कर सकते। कुणाल और शोभा, तो कुणाल और शोभा साथ काम नहीं कर सकते। मुकेश और कुणाल साथ काम करना चाहते हैं, तो बहुत बढ़िया, मुकेश और कुणाल साथ काम करना चाहते हैं, तो बढ़िया है। अब हम सवाल क्यों चलते हैं। पहले निम्नलिखित में से कौन सा लोगों द्वारा सर्वाधिक स्वीकार्य समूह है जिसे संगीत निर्देशक द्वारा चुना सकता है, इन चारों में से। तो देखो रोहित और तान्या, रोहित और तान्या, देखो इसमें रोहित और तान्या साथ काम नहीं कर सकते, साथ साथ है तो खत्म। तान्या मुकेश कुणाल जसवंत, इसको छोड़ देते हैं। शोभा तान्या रोहित, देखो तान्या रोहित यहाँ फिर से काम नहीं कर सकते, तान्या रोहित फिर से यहाँ काम नहीं कर पाएंगे। एक चीज और है तो कि कुणाल और शोभा भी साथ काम नहीं कर सकते, तो कुणाल और शोभा भी यहाँ आ रहे हैं, तो ये भी काम नहीं कर सकते। तो बचा जो है वो सी नंबर का, वो आपका आंसर होगा। तो ये आपकी हो गई। अब हम आगे की ओर चलते हैं और आगे की ओर देखने का प्रयास करते हैं कि भैया अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। ठीक, अब हम जाते हैं। 5 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी गोल मेज के चारों ओर बैठे हुए, तो हम जो है एक गोल मेज के चारों ओर उठा लेंगे। ये 1 लोग हैं, ये 2 लोग हैं, ये 3 है और ये 4 है और ये 5। सब समान दूरी पे बैठे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। सी ए के तुरंत बाद बैठा है, तो अगर हम सी जो है ए के तुरंत बाद, ए के तुरंत बाद, तो सी ए के तुरंत बाद बैठा है, तो ए के तुरंत बाद कौन बैठा है, ये बैठा है। ए के तुरंत बाद ये बैठा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सी ए के तुरंत बाद बैठा है। ए डी से 2 कुर्सी आगे है, डी से 2 कुर्सी आगे ए, कुछ इस तरीके से चले, तो ए डी से 2 कुर्सी आगे है, तो ए डी से 2 कुर्सी आगे है, तो देखो 2 कुर्सी आगे। बी ए के तुरंत बाद नहीं बैठा है, बी ए के तुरंत बाद नहीं बैठा है, तो बढ़िया है, तो ये आ गया। बी ए के तुरंत बाद नहीं बैठा है, तो बी यहाँ, बी के तुरंत बाद नहीं बैठा तो ई यहाँ आएगा और बी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन डी बी के तुरंत बाद बैठा है, डी बी के तुरंत बाद बैठा है, बिल्कुल सही। ई ए के तुरंत बाद बैठा है, ई
ए के तुरंत बाद बैठा है, ए के तुरंत बाद नहीं, पहले बैठा हुआ है, तो ये जो है गलत हो गया है। तो ये केवल एक सही है इसका। ठीक है, चलो हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे की ओर चलने का प्रयास करते हैं। ये जो है क्या है, चलो आगे चार मित्र हैं ABCD, चार मित्र हैं ABCD, बहुत बढ़िया, A B C और D, कोई दिक्कत नहीं, चार मित्र हैं। ए और बी फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, तो ए और बी जो है वो फुटबॉल एंड क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल एंड क्रिकेट खेलते हैं, बहुत बढ़िया। बी और सी क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, तो बी और सी क्रिकेट और हॉकी, तो क्रिकेट एंड हॉकी, क्रिकेट एंड हॉकी खेलते हैं। ए और डी बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलते हैं, ए और डी बास्केटबॉल और फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड फुटबॉल खेलते हैं, बहुत बढ़िया। अब सी और डी हॉकी और फुटबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, बचा क्या, हॉकी और बास्केटबॉल। ठीक, अब आगे हॉकी कौन नहीं खेलता, देखो यहाँ हॉकी में कवर हो रहा है, ये दोनों हॉकी में कवर हो रहा है, बचा ए, तो ए हॉकी नहीं खेलता है, ये आंसर हो जाएगा। फुटबॉल बास्केटबॉल और हॉकी कौन खेलता है, फुटबॉल भी खेलता हूँ, बास्केटबॉल भी खेलता हूँ और हॉकी भी खेलता हूँ। फुटबॉल है ना, फुटबॉल, फुटबॉल में ये डी भी आ जाएगा, हॉकी भी आ जाएगा और बास्केटबॉल भी आ जाएगा, तो हॉकी बास्केटबॉल फुटबॉल डी नंबर आ रहा है, तो ये डी जो है वो क्या है, वो जाएगा। ठीक है, मतलब डी नंबर, मतलब डी आ रहा है और ए नंबर का आपको आंसर हो जाएगा। आगे बी सी डी कौन सा गेम खेलते हैं, इसको चेक कर लो, बी सी डी कौन सा गेम खेलते हैं, बी सी डी, देखो क्रिकेट है, हॉकी है और फुटबॉल है, तो बी सी डी कौन सा गेम खेलते हैं, बी सी डी कौन सा गेम खेलते हैं, तो बी देखो क्रिकेट और हॉकी, बी और सी क्रिकेट और हॉकी, सी और डी हॉकी और बास्केट। ठीक है, तो बी सी डी चेक करना है, बाकी ये तो चेक करना नहीं है। तो देखो इसमें दोनों में कॉमन कौन सा है, हॉकी कॉमन है, तो ये जो है यहाँ से हॉकी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक कॉलेज में जो है 5 हॉकी क्लब है, फोटोग्राफी है, नौकायन है, शतरंज है, इलेक्ट्रॉनिकी है, बागवानी है, 5 लोग हैं। बागवानी वाला समूह हर दूसरे दिन मिलता है, मतलब दूसरे दिन मिलेगा, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉनिक वाला हर तीसरे दिन मिलेंगे आगे, शतरंज वाला समूह हर चौथे दिन मिलेगा और नौकायन वाला समूह हर 5वें दिन मिलेगा और फोटोग्राफी वाला समूह हर 6वें दिन मिलेगा। मतलब पहले दिन, हर दूसरे दिन मतलब फोटोग्राफी वाली, बागवानी वाली सॉरी, हर तीसरे दिन इलेक्ट्रॉनिकी वाली, शतरंज वाले हर चौथे दिन, नौकायन वाले हर 5वें दिन और फोटोग्राफी वाले हर 6वें दिन मिलेगा। तो वो कहते हैं टोटल 180 दिनों का अंतराल है, तो कितने दिन में भी एक साथ ही मिलेंगे। एक साथ मिलने के लिए कुछ नहीं करना है, मैंने सब कैलसियम निकाल देगा और इन तीनों का एलसीएम आता है 60 और जो एलसीएम आएगा कि दोनों को सब एक साथ मिलना है तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो वो सभी 5 समूह कम से कम 3 बार तो मिलेंगे, एक ही दिन मिलेंगे, तो 3 अपना हो जाएगा ये कैलसियम मिलने के बाद। ठीक है, आगे चलते हैं। ए बी सी डी 5 विभिन्न नगर है, PQRS T से है, तो EBC अनिवार्यता इसी क्रम में नहीं है, प्रत्येक एक भिन्न नगर से पुनश्च दिया गया है। पहला बी और सी नगर Q से नहीं है, तो अगर हम ध्यान से यहाँ देखें तो बी और सी जो दोनों लोग हैं तो नगर Q से नहीं है, Q से नहीं है, और B और E है जो है वो नगर P और R से नहीं है, दोनों के मिक्सचर से नहीं है। A और C जो है वो RST से भी नहीं है, और D और E है जो वो Q और T से भी नहीं है, Q और T से भी नहीं है, बहुत बढ़िया। अब हमें सवाल बताना पड़ेगा क्या कहता है।
निम्न में से कौन सा सही नहीं है? सी पी से है, चेक कर लो इसी को डायरेक्ट, सी पी से है तो देखो सी क्यू से नहीं है, बढ़िया, इतना तो पता है। सी आर एस टी से है, नहीं है, क्यू से नहीं है, आर एस टी नहीं है, तो पी से तो है, तो पहला सही है। पूछना कौन सही नहीं है, ध्यान देना, नहीं पूछा, देखते निकालते हैं आंसर आ जाएगा। डी नगर आर से है, डी चेक करो, डी नगर आर से चेक करना है, अभी चेक कर लेते हैं। तो डी नगर आर से है कि नहीं है, अभी चेक हो जाएगा। देखो तो हमें दिख रहा है कि डी क्यू और टी से नहीं है, ये तो पक्का है। अब क्यू टी से नहीं है तो बचे कौन से? पी आर एस, पी आर एस, इसको थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं ना। दूसरा ए नगर क्यू से, चेक करो भैया, ए नगर क्यू से, ए आर एस टी से नहीं है, ए और सी, ए और सी आर एस टी से नहीं है, ठीक है, और सी क्यू से भी नहीं है। तो ए पी, ए क्यू से, ए क्यू से, देखो सी क्यू से नहीं है और आर एस टी से ये नहीं है, तो वो कह रहा है ए नगर क्यू से है, ए नगर क्यू से है। और एक चीज और कवर कर लो, बी नगर एस से है कि नहीं है, देखो भैया बी नगर एस से है कि नहीं, बी क्यू से नहीं है, बी पी आर से नहीं है, तो पी क्यू आर हो गया, है ना, एस टी बचा, सी टी से भी नहीं है, तो हाँ बी नगर एस से हो जाएगा, तो बी नगर एस से भी है। तो अब बचा ए नगर क्यू से है कि नहीं, देख लो, अब चेक करो मिला के, ए और सी मिला के किससे है? आर एस टी से, और सी क्यू से भी नहीं है, तो ए पी से है, ए पी से है, ए पी से है, इसमें लिखा है ए क्यू से है, तो यही गलत है। अब अगर डी आर से है कि नहीं है, हाँ हो सकता है, क्योंकि डी और ई मिला के जो है, ई पी आर से नहीं है, ई क्यू टी से नहीं है, तो पी क्यू आर डी एस से निकल आएगा, और इसमें लिखा है आर से, तो कौन सही है? ये डी आर से नहीं है, ठीक है, इतना ध्यान रखना इसको अपन। सवाल नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 और देखते हैं, एबीसीडी ई एफ जी 7 व्यक्ति हैं, इसी क्रम में पंक्ति में खड़े हैं, प्रत्येक भिन्न रंग की टोपी पहने, ठीक है, बैगनी, जामुनी, नीली, हरी, पीली, नारंगी और लाल, बहुत बढ़िया। डी अपने सामने हरी और नीली को देख पाता है, तो हम एक क्रम में खड़े कर लेंगे, तो डी जो है वो अपने सामने हरी और नीली को देख पाता है, हरी और नीली, हरी और नीली, तो नीली और हरी, ठीक है, ध्यान रखना, हरी और नीली को देख पाता है, ठीक, तो इस जो पहने वो खुद नहीं देख पाएगा, अच्छा, बैगनी को नहीं देख पाता, ठीक है, बैगनी को नहीं देख पाता, ई बैगनी और पीली को देख पाता है, तो डी के बाद जो अगर ई रखें तो ई जो है बैगनी और पीली को देख पाता है, तो बैगनी यहाँ लगा दो थोड़ी देर के लिए, और पीली यहीं कहीं रही होगी, पीली को देख पाता है ई, लाल को नहीं देख पाता, ई जो है, ई जो है बैगनी और पीली को देख पाता, तो ई बीच में कोई रहा होगा, तो यहाँ पीली भी है, ठीक है, तो ई बैगनी और पीली को देख पाता है, ठीक, लाल को नहीं देख पाएगा, तो यहाँ भी इसके ऊपर रह गया कारण। जी नारंगी को छोड़कर सभी टोपियों को देख सकता है, जी जो है, और जी सबसे लास्ट में रख दें, तो जी नारंगी को छोड़कर, तो नारंगी भी ये खुद होगा, सभी को देख पाता है, तो हरी हो गई, नीली हो गई, पीली हो गई, और लाल, क्योंकि ये लाल को नहीं देख पाता, तो लाल इसके ऊपर खुद रही होगी। जी नारंगी को छोड़कर सभी रंगों की टोपी देख सकता है, तो जामुनी भी बची, तो बची यहाँ पे जामुनी, तो ये जामुनी हो गई। यदि ई जामुनी रंग की टोपी पहने, तो एफ द्वारा पहनी हुई टोपी का रंग क्या होगा? उसको फिर से करना पड़ेगा तुमको अच्छे से। ABCD EFG 7 व्यक्ति हैं, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इनको क्रम से कोई भी क्रम ले लेते हैं ना, तो वो कहता है कि इसी क्रम में खड़े, जो इसी क्रम में खड़े हो, तो ABCD लेना भैया, ABCDEFG हो गया साथ में, हम नीचे यहाँ इनको काट देते हैं और नीचे हम इन दोनों को फिर से कर लेते हैं, तो ABCDEF और G। आगे बैगनी, जामुनी यानी मतलब निम्न रंग की टोपी पहने, डी अपने सामने हरी और नीली को देख पाता है, डी अपने सामने हरी और नीली को देख पाता है,
डी अपने सामने हरी और नीली को देख पाता है लेकिन बैगनी को नहीं। तो हरी और नीली यहाँ कहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कहीं तीन में से कहीं भी आ सकते हैं, यहाँ नहीं आएगा, हरी नीली यहाँ नहीं आएगी, बाकी सब जगह आएगी। लेकिन बैगनी को नहीं देख पाता, तो हो सकता है बैगनी इसके पीछे रहेगी। इसके पहले और आगे पढ़ते चले जाएं तो जी नारंगी को छोड़कर सभी रंगों की टोपी देख सकता है। जी नारंगी को छोड़कर सभी रंगों की टोपी देख सकता है, तो हो सकता जी जो है खुद नारंगी पहने हुए है ना, तो जी जो है वो नारंगी हो सकता है खुद पहने हुए, तभी नहीं देख पा रहा, या इसके पीछे, तो पीछे कोई जगह ही नहीं है। ई जामुनी रंग की टोपी पहने, जी कौन सी रंग की पहने, जामुनी रंग की टोपी पहने, ठीक है। ई जो है बैगनी और पीली को देख पाता है, ई जो है बैगनी और पीली को देख पाता है, लाल को नहीं। तो ई जो है बैगनी और पीली को देख पाता है लेकिन लाल को नहीं, तो लाल यहाँ कहीं नहीं होगी, मतलब रेड कलर की यहाँ रहेगी। और हमसे पूछी किसका कलर है, ऐप द्वारा पहनी गई टोपी कलर पूछा है, तो लाल है आंसर होगा, ठीक है। याद रखना पड़ेगा इसको, थोड़ा सा ट्रिकी था बट है सरल, इजी, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अभी हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन है। 31 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा जो है, ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक मेज पर लाल, हरे और पीले रंग की कुछ गेंद रखी हैं, जितनी पीली गेंदें उतनी ही लाल गेंदें हैं। हरे लाल पीली मतलब हरा मतलब ग्रीन, ग्रीन रेड और पीली मतलब येलो रखें। जितनी पीली गेंदें हैं, जितनी पीली गेंदें येलो गेंदें हैं, यदि ये जो गेंदें एक्स मान लें तो उतनी ही लाल गेंदें, तो ये भी एक्स है। और पीली गेंदें हरी गेंदों की दुगनी, पीली गेंदें हरी गेंदों की दुगनी है। तो मैं ऐसा कर लूँ कि इनके दो मान लूँ, देखो ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट बन जाएगा। मतलब पीली गेंदें हरी गेंदों की दुगनी है और दोनों की समान भी है, तो अपना काम हो गया। अब आगे लाल गेंदों की संख्या खाली मतलब और ऑब्जेक्टिव, पीली और हरी गेंद के जोड़ के कितनी, लाल गेंदों की संख्या पीली और हरी को जोड़ के नहीं आएगा, एक्स और 2x जोड़ रहे 3x हो रहा है, जो कि गलत है, पहला वाला गलत हो गया। हरी गेंद से दुगनी है, हरी गेंद से दुगनी किसकी, लाल गेंदों की संख्या, बिल्कुल सही, तो ये ऑप्शन पे जा सकते हैं। तो चूंकि एक ही ऑप्शन है तो यही सही होगा, आगे करने नहीं है, ठीक है। पीली गेंदों में से हरी गेंदों को घटाकर, फिर भी चेक करो, पीली गेंदों में से हरी गेंदों घटाकर पीली में से हरी घटा दो, तो एक एक्स बचना, जो कि नहीं होगा, तो गलत है, मतलब बी नंबर का सही है इसका आंसर। 45 विद्यार्थी की कक्षा में एक बालक का स्थान 20वां है। जब दो और बालक प्रवेश लेते हैं तो वह एक स्थान नीचे जाता है, अंत से नया स्थान क्या है, कुछ नहीं करना। 45 विद्यार्थी है, 45, एक शुरू में विद्यार्थी आता है और उसका स्थान शुरू से 20वां था, 45 लोग, दो लोग और आए, टोटल हो गए 47, 47 को 20वां था ही, दो लोग और आए और शुरू से 20वां है, तो अंतिम से कितना है, अंतिम से कितना है, तो शुरू से 20वां है तो अंतिम से देखेंगे तो 27 वो और 27 नंबर आ जाएगा, सीधा सीधा उसका 20वें नंबर हो जाएगा 27, मतलब अंतिम से 27 है और एक स्थान और नीचे हो जाता, तो वह एक स्थान नीचे चला जाता, मतलब 20 से 21 चला जाता, एक स्थान और नीचे जाएगा, शुरू से 20 से कहाँ पहुंच जाएगा, 21वें नंबर पर 21वां पहुंच जाएगा। 45 विद्यार्थियों की कक्षा में एक बालक का 20वां स्थान है और एक और, जब दो और बालक प्रवेश करते हैं तो 45 से 47 हो गया, तो वह एक स्थान नीचे आता है, मतलब 20 से 21वां पहुंच जाता है। तो अब अंतिम से नया तो 47 है, 47 से ये इस तरफ गिनोगे तो 47 खुद गिनोगे, 47, 46, 43, ठीक है। तो ये गिनते चले आओगे ना जब आप, तो आपको पता चलेगा कि 27 नंबर, 27 जैसे 47 ऐसे गिन लो, 47 हो रहे, 10 नंबर हो रहे, ठीक है, तो 17 हो गए, फिर 10 से 29, 28, ठीक है, 28, 20 है ना, 7, 26, 25, 24, 23, 22, 21 है ना, तो 17 और 9 ऐड कर दो तो कितना जाएगा 20, तो ये कितने नंबर का बन जाएगा अपना, ये 26 नंबर। तो डायरेक्ट दिख रहा है कि हमें 47 में से कुछ ना करो 21 घटा दो, तो सीधा सीधा ये पता चल गया 26 में, तो ये आपका निकल आएगा इसका आंसर। अच्छा, सवाल नंबर 35,
8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हुए चोर का पीछा करते हुए 10 किलोमीटर चाल से दौड़ता हुआ पुलिस वाला दौड़ रहा है। यदि चोर पुलिस वाले 100 मीटर आगे है तो चोर को पकड़ने में पुलिस वाला कितना समय लगेगा? देखो दोनों के बीच की दूरी है 100 मीटर और चाल कितनी है वो चेक कर लेते हैं। दोनों ही एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं क्योंकि चोर को पकड़ने के लिए पुलिस वाले को इसी दिशा में दौड़ना पड़ेगा, तो टोटल 2 घंटे का अंतर है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर है। ये मीटर में ध्यान रखना। तो 2 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड बनने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। 5 दूनी 10 होते और 18 दाम के 180 सेकंड और 60 का भाग लगा देंगे तो करीब 3 मिनट आ जाएगा इसका आंसर। तो ये 3 मिनट आपका इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। फिर से देखो हम तो बता देते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे। कुछ नहीं है उसमें, देखो जब हम दूरी और चाल वाले सवाल पढ़ते तो वहाँ हमें ध्यान देना होता, ठीक है। इसको थोड़ा सा रफ कर देते तो फिर और 30 मिनट मिलेंगे, ठीक है। तो देखो जैसे हम मान के चलो चोर जो है दौड़ पीछा करेगा, देखो चोर इसी दिशा में दौड़ेगा, ये चोर है, ठीक है। चोर मतलब ये चोर हो गया तुम्हारा, ये चोर है, ये दौड़ रहा है इसी दिशा में। एक पुलिस वाला आया और वो भी डंडा लेके, वो भी इसके आगे दौड़ रहा है। ये करीब 8 किलोमीटर प्रति घंटा से और ये जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, दोनों एक ही समय एक ही तरफ दौड़ रहे हैं। तो इनकी चालों का जो अंतर होगा वो कहलाएगा इसका सापेक्षिक दूरी, सापेक्षिक चाल है ना, आपेक्षिक चाल बोलते हैं। और दोनों में अंतर कितने का है? केवल 100 मीटर का। तो 100 मीटर का अंतर है तो टोटल दूरी होगी 100 मीटर। और जो चालों में अंतर है ना, तो वो 2 किलोमीटर तक का है। अब किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड बदलते तो 5/18 से गुणा करते और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में गुणा बदलना है तो 18/5 से करते। ये कुछ नहीं है, मैं बदल के दिखा देंगे कैसे करते तो ये जो है 5 दूनी 10, तो ये 10 टाइम्स 18 ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा 180। इस सेकंड में आंसर आया क्योंकि सेकंड में नहीं चाहिए, हमें मिनट में चाहिए, क्योंकि मिनट में पूछा है तो 60 से डिवाइड कर देंगे, 3 इसका आंसर हो। आगे इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, रफ कर देते हैं और ये सवाल हो गया, ठीक है। अब हम आगे की ओर चलते हैं जो हमें दिया गया है, ठीक है। और सवाल नंबर 36 है। कोई रेलगाड़ी किसी औसत चाल से 63 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी है? 63। अपनी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है और उसे पूरी यात्रा संपन्न करने में 3 घंटे लगते हैं। मतलब कोई रेलगाड़ी किसी औसत चाल से 63 किलोमीटर की दूरी तक चलती है, ठीक है। कोई रेलगाड़ी किसी औसत चाल से 63 किलोमीटर की दूरी तक चलती है और तब अपनी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर अधिक की औसत चाल से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो वो कुछ नहीं कह रहा है, वो कह रहा है हमसे डी जो 63 किलोमीटर तक चलेगी, तो हमने माना उसकी प्रारंभिक चाल x किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो और उस दूरी कितनी है? 63 किलोमीटर प्रति घंटा। बढ़िया, ये इतना समय लग गया उसको। फिर वो अपनी चाल बढ़ाता और 72 किलोमीटर की दूरी तय करता। चाल कितनी बढ़ाता? प्रारंभिक चाल से 6 ज्यादा कर देता। टोटल यात्रा संपन्न करने में उसको केवल 3 घंटे लगते हैं। अब देखो हम इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम डायरेक्ट ऑप्शन से जा सकते हैं कि उसमें हमें सॉल्व करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा कठिन हो जाएगा। देखो ऑप्शन से कैसे लेंगे, 24 रख लो, 24 से 63 कटते नहीं, ठीक है, तो ये तो गया ही काम से। अच्छा को 24 और 4 से तो ये जानिए तो ये आएगा 13, क्योंकि यहाँ पूरे पूरे माने तो पूरी पूरी वैल्यू हो जानी चाहिए, तो ये जाएगा। अब 33 रख के देख लो तो 11 का भी मल्टीपल नहीं है यहाँ पे कोई, तो ये भी खत्म हो गया और ये भी नहीं मल्टीपल हो रहा क्योंकि इसमें भी 11 आ रहा। मतलब कंफ्यूज सकते तो केवल 24 और 42 42 रख के देखो, इसको हटाओ 42 रख लो, जो भी इसमें बराबर दे दे समझ जाए, चेक कर लो। तो 7 से डिवाइड कर दो तो 7 6 42 होते, 7 6 42, तो और 7 9 63 और इसको काट लो तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो यहाँ बचा केवल 3/2, ठीक है। यहाँ चेक कर लो 42 6 हो गए 48, मतलब यहाँ 42 रखेंगे और ऐड करेंगे तो 48 हो गए। 12 का आता ही है, 12 6 72 और 12 चौके 48, इसको भी 2 से काट दो, 6 2 दूनी 4, तो यहाँ भी 3/2 बचे। ऐसे ले लेंगे तो 3 3 6 हो जाएंगे बटे 2 2 3 6, 3 = 3 आ गया। मतलब इसमें जो आंसर क्या होगा अपना 42A
आंसर हो गया। तो इसमें अपन डायरेक्ट दे सकते हैं, वरना इसको देखो सॉल्व करना होता, एलसीएम करना होता, एलसीएम करके फिर हम फैक्टर करके बनाने होते, तो फिर तभी निकल पाता हमारा। इसमें हम सीधे ऑप्शन से जा सकते हैं। कंसीडरिंग द फॉलोइंग फिगर्स, इसके आगे हिंदी में भी लगा होगा, कोई दिक्कत नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिखिए, कुछ नहीं करना है। कंसीडर द फॉलोइंग फिगर्स दी गई हैं, तो इसमें नेक्स्ट कौन सी आएगी पूछ रहा हूँ। टू आर सिंबल्स शो डाउन द चेंज देयर पोजीशन इन रेगुलर डायरेक्शन फॉलोइंग द सेम सीक्वेंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वन अपीयर इन द फिफ्थ स्टेज। वो दी गई है, देखो क्या हो रहा है यहाँ देखो, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज इधर से इधर खिसक रहा है, ठीक है, ध्यान रखना, और ये जो है ये भी इधर से इधर खिसका, देखो ये आगे दोनों। अब नेक्स्ट में क्या हो रहा है देखो ध्यान से देखेंगे, ये खिसक के इस साइड आ गया, देखो ये आ गया इस साइड, और जो यहाँ था वो इधर चला गया। तो नेक्स्ट में क्या हो रहा है, ये फिर से खिसक के यहाँ पहुँच गया, ठीक है, और ये खिसक के यहाँ पहुँच गया, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेज में, मतलब पहले यहाँ यहाँ दोनों एक साइड, फिर दोनों एक साइड। अब यहाँ क्या किया उन्होंने, ये इस साइड खिसका और ये इस साइड खिसक गया, ठीक है, तो ये यहाँ आ गया और ये वाला यहाँ आ गया। अब आगे क्या होगा, कुछ नहीं, ये अब आगे किसके गए, इस प्रकार, और ये चला जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो देखो दोनों कहाँ है, ये रहा, ये रहा, ये बी नंबर का, बी नंबर का ये रहा आपका, ठीक है, ध्यान से देखो, तो देखो यही सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, पहले ये नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो ये भी नीचे आया, फिर ये आगे बढ़ा तो ये भी आगे बढ़ा, ठीक है, और फिर से ये इस तरफ गया तो ये इस तरफ गया, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये इस तरफ आएगा और ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो ये यहाँ से, मतलब ये 2 नंबर का जो है, बी नंबर का, ये फाइनल इसका आंसर है। कुछ नहीं, सीक्वेंस फॉलोइंग करना है, कुछ नहीं, इसको देखेंगे ध्यान से। प्रश्नाकृति और उत्तराकृति, पहले ये ऊपर है और ये तीर चले, इसको देखो घुमाया उन्होंने, तो कुछ नहीं किया, इसको घुमा के ये नीचे इस पे लगा दिया, ये जो है यहाँ लगा दिया, जैसे ये घुमाया तो ये ऊपर चला गया, ध्यान रखना इसको अच्छे से। देखो पहले ये नीचे ऊपर है, नीचे ऊपर है, तो ये पक्का है कि अब नीचे ही आना है, तो नीचे वाला होगा आंसर, मतलब ये तो हो नहीं सकता आगे। ये वाला इधर था एक लाइन में, फिर ये इधर पहुंचा, फिर ये इधर पहुंचा, मतलब फिर से इधर आ जाना, मतलब इधर वाला आना है, और इधर वाला केवल एक ही सीन होगा, ठीक है। यहाँ भी दी गई प्रश्नाकृति, देखो ध्यान से देखेंगे इसको, ये आप चेक करेंगे, देखो इन दोनों को ज्यों का त्यों रखा है, इसको उठा के केवल यहाँ कर दिया खड़ा, नेक्स्ट वाले में यहाँ देखेंगे, इन दोनों को ज्यों का त्यों, ये उठा के बस उल्टा इस तरफ कर दिया, फिर से यहाँ चेक करेंगे, ये दोनों एक साइड रखे, इन दोनों को इसको उठा के बस यहाँ लगा दिया, ठीक है, तो ये नेक्स्ट वाला बन गया। अब आगे कौन सा आएगा, तो हर बार क्या कर रहे हैं अपन, लास्ट के दोनों रोक ले रहे हैं, तो हर बार क्या कर रहे हैं, लास्ट के दोनों रोको, तो ये दोनों रोक लेंगे और इसको उठा के पलट देंगे, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा कि ऐसा और ऐसा। ध्यान से देखो कहाँ है दोनों भैया, बाहर ये और बाहर ये, और ये देखो ये है, और जो है ये ऐसा था, इसको उठा के सीधा कर दिया, नीचे था तो उठा के सीधा कर दिया, ये सीधा, तो यहाँ जो है ये उठा के बिल्कुल सीधा ही कर देना है, मतलब एक तो ये दोनों चाहिए नीचे, ये दोनों चाहिए, ये दोनों चाहिए, ये रहा बी नंबर, ये इसका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है हमसे। तो 4 कार्स आर हायर्ड, हिंदी चेक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। 4 कारें 6 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 40 लीटर जो है डीजल की लागत किराए पर ली गई, इस संदर्भ में निम्न पर दिए गए ब्यौरे की जांच करो। तो देखो हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसको थोड़ी देर में करते हैं ना, इसको थोड़ा रुके करते हैं, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा सा रुके करते हैं। इसको देखो, इसमें देखो क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, हमें यहीं से दिख रहा है सीधा सीधा, तो कि ये 7 टाइम है और 7 का मल्टीपल 2 है, तो ये आंसर आ जाता है। इसी 9 टाइम है, 9 का 2 टाइम कर दो, ये 11 का 8 टाइम है, इसमें 2 टाइम और कर दो, 16 इसका आंसर हो जाएगा। देखो ये कैसा आ सकता है, देखो ये क्या किया गया है, यहाँ पे 7 का क्यूब किया गया है, 7 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, जो कितना था 343 और 37, तो ये आ गया 370 आ गया। तो बस इसी तरह इसका करना है, तो इसका कर लो। तो देखो कुछ नहीं करना है, इस वाले का एक्स क्यूब करना है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब 730, एक इस तरफ आएगा तो एक माइनस हो जाएगा 729, और ये 9 का क्यूब होता है, तो हो जाएगा, ठीक है। ये सीधे सीधे लेकर आएंगे, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। इस वाले में चेक करो, आप घन के फलकों पर 1 2 3 4 5 6 चिन्हित किए गए, घन के 3 दृश्य नीचे दर्शाए गए हैं, ए और बी
चिन्हित दो फलकों पर संभावित अंक क्या हो सकते हैं? देखो कुछ नहीं करना, इन तीनों में से किसी भी दो को चुन लो, तो इन दोनों को चुन लिया, उनमें से किसी एक कॉमन अंक को लिखा, तो एक कॉमन है तो एक कॉमन लिया, इससे क्लॉकवाइज चल जाएंगे, मतलब ऐसे ऐसे घूम जाएंगे, तो एक से चलेंगे चार, चार से चलेंगे छः, दोनों में एक कॉमन था तो इससे चलेंगे, क्लॉकवाइज चलना है तो एक एक चलेंगे तीन और तीन चलेंगे दो, मतलब पता चल गया कि चार के पीछे छः है और छः के पीछे दो, चार के पीछे तीन है और तो एक के पीछे बचा पाँच, मतलब ये दोनों एक जैसी फलकों में नहीं आ सकते, मतलब एक और पाँच एक जैसी फलक पर नहीं आ सकते। देखो यहाँ भरा क्या आ सकता, पाँच भरा हुआ है, ठीक है, तो पाँच तीन दो ही हो सकता, पाँच के साथ एक नहीं आ सकता, पाँच के साथ एक नहीं आ सकता, पाँच के साथ एक नहीं आ सकता, तो ये तीनों चीजें कैंसिल हो जाएंगी, तो जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। देखो आपको यहाँ कुछ नहीं करना, ये हो गया सीधा सीधा सवाल था, तो इसको मिटा देते हैं और आगे की ओर चलने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये हमें दी गए हैं पुरुष और स्त्रियां दी गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या पूछा है, निम्नलिखित दो चित्रों का अध्ययन कीजिए और इसके पश्चात 5 प्रश्न अंकों के उत्तर दीजिए, ठीक है, बढ़िया। अब सवाल सीधे आते हैं, ध्यान रखना भौतिकी में ये टीचर्स हैं और ये स्त्रियां हैं, ये पुरुष, ध्यान रखना, डार्क में स्त्रियां और डार्क में पुरुष और डॉट डॉट में स्त्रियां। भौतिकी के कितने प्राध्यापक 45 और 44 आयु वर्ग के हैं, ठीक है, चेक कर लेते हैं भैया, उन्होंने आयु वर्ग भी यहाँ दे दिया है, 35 से 44 डार्क वाले, टोटल 40 है। भौतिकी के टोटल अध्यापक, तो भौतिकी में टोटल अध्यापक देखो 8 तो स्त्रियां दिख रही हैं और 32 पुरुष हैं, तो टोटल होगा 40 का 40% जो है भौतिकी का है, मतलब 33 से 44 वाले हैं, तो 40% कुछ इस प्रकार निकालेंगे, तो ये 16, इसका आंसर कितना हो जाना है आपके पास 16। निम्नलिखित किसमें एक विभाग में स्त्री और पुरुष के अनुपात सबसे अधिक है, चेक करना पड़ेगा स्त्री और पुरुष का अनुपात सबसे अधिक किसमें, किसी एक विभाग में, तो देखो यहाँ आएगा 30, किस किस का चाहिए, पुरुष स्त्री अनुपात सबसे अधिक है, तो पुरुष 32 स्त्री 8, दूसरा पुरुष 28 स्त्री 8, अच्छा पुरुष 16 स्त्री करीब 22, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 10:14, और यहाँ आ जाएगा आपका 4:6, और यहाँ आ जाएगा आपका 24:8। देखो इतना बच गया, जितने में नीचे संख्या है वो तो रेशियो कम ही है, तो ये ज्यादा मतलब नीचे ज्यादा है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी सबसे अधिक नहीं हो सकता, क्या पूछ रहा है सबसे अधिक है, तो यहाँ बन रहा है 8 बन जा 8, 8 4 जा 4:1, यहाँ चेक कर लो, ये भी नीचे ज्यादा तो ये भी नहीं है, और 8 बन जाए 8, 8 3 जा 24, तो ये सबसे ज्यादा है, मतलब किसमें भौतिकी में सबसे ज्यादा लग रहा है। मनोविज्ञान के सभी अध्यापकों में स्त्रियों का प्रतिशत, कोई दिक्कत नहीं, मनोविज्ञान के सभी अध्यापक निकाल लो, मनोविज्ञान के सभी अध्यापक जो है अपने पास मनोविज्ञान में ये रहे 4 और 6, तो 4 और 6 10 है, स्त्रियों का प्रतिशत निकाल दो, है ना, तो कितने परसेंट स्त्रियां हैं, तो टोटल होगा 10, स्त्री थी 6, है ना, मनोविज्ञान में 6/10 इंटू 100 करीब 60% है, तो ये अपना हो जाएगा इसका, स्त्रियों का प्रतिशत चाहिए था, निकल आया। यदि भौतिकी की 25 से 34 आयु वर्ग समूह की स्त्रीय प्राध्यापकों की संख्या उस समूह के भौतिकी के कुल प्राध्यापकों की संख्या का 25% है, ठीक है, स्त्रियों की 25 से 34 समूह की, मतलब भौतिकी की 25 से 34 समूह की, तो भौतिकी में टोटल 25 से 34 टोटल है अपने पास 40, टोटल आपके पास 40, और 25 से 34 आयु वर्ग की स्त्री प्राध्यापक हुई, तो ये हो जाएगा अपने पास, ये वाई करीब 30% है अपने पास, कितने परसेंट है 30%, तो टोटल 40 का 30% पहले तो जाएगा, 40 का 30% 12, टोटल 12 प्राध्यापक स्त्रियां हैं, 12, वो समूह के भौतिकी के कुल प्राध्यापक, मतलब इनकी संख्या कुल प्राध्यापकों की संख्या के
25% है। स्त्रियों की संख्या है तो पुरुष की कितनी बची? फिर से ध्यान से इसको देख लेते हैं कि स्त्री प्राध्यापकों की संख्या उस समूह आयु वर्ग के भौतिकी के कुल प्राध्यापकों का 25% है। ठीक है, तो बढ़िया। कुल 40, तो 25-34 आयु वर्ग के भौतिकी के कुल पुरुष प्राध्यापकों की संख्या बताइए। तो फिर से एक बार इसको देख लेते हैं क्या कहता है। थोड़ा सवाल डिस्टर्ब कर रहा है। क्या कह रहा है कि यदि भौतिकी के 25 से 34 आयु वर्ग के स्त्री प्राध्यापकों की संख्या उस समूह आयु वर्ग के भौतिकी के कुल प्राध्यापकों की संख्या का 25% है। ठीक है, 25% है। ठीक है, तो पुरुष का कितना है? तो भौतिकी कुल प्राध्यापकों का 25% अगर महिलाएं हैं तो 75% पुरुष है। तो टोटल 40 है, 40 का 75% निकाल दो, ये कहना चाहते हैं हमसे। 25 चौको 100, 25 तिया 75, 4 दूनी 40, 10 तिया 30 नहीं, क्या गलत हो गया? 25 वर्ग की 25 14 टोटल 30 है। 30 का जो है 25 टोटल निकल आए तो ठीक है 30, और 30 का कितना परसेंट निकालना है हमें? 30%, तो 9 आ जाएगा आपका आंसर। मतलब ऐसे कहना चाहता, देखो फिर समझ लो, जैसे कोई दिक्कत आ गई हो तो 25 से 34 आयु वर्ग की स्त्री के प्राध्यापकों की संख्या उस आयु वर्ग के भौतिकी के कुल प्राध्यापकों का 25% है। यदि हमें 25-34 वर्ग की आयु की संख्या निकालना है तो कुल कितनी है? 40। 40 का 25% स्त्रियां हैं तो बची कितनी? 75। और 25% स्त्रियां तो 75% पुरुष है, और पुरुषों की संख्या तो चाहिए हमें, तो ये निकाला है कि टोटल में से कि 25 चौको 100, 25 तीन 75, और 4 दाम 40, 10 30, टोटल कितने निकल आए? 30 प्राध्यापक रहेंगे। लेकिन इसमें से जो है ध्यान से देखें तो कितने परसेंट है? 30% 25 से 34 आयु वर्ग के, सभी आयु वर्ग के निकालेंगे। 30% और निकालना है इसका अपने को, तो 30 का 30% निकाल देंगे। 30 का 30%, तो कितना निकल आएगा अपने पास? ये 30 का 30% 9, तो ये 9 जो है आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं, यदि मनोविज्ञान के प्राध्यापकों की संख्या विश्वविद्यालय में कार्यरत कुल प्राध्यापकों की संख्या 2% है। ठीक है, तो कुल प्राध्यापकों में 1 से मान के चलो, इसका 2% जो है मनोविज्ञान में कार्यरत, मनोविज्ञान में प्राध्यापकों की संख्या विश्वविद्यालय में कार्यरत 2% है। तो मनोविज्ञान में निकाल लो कितने हैं। मनोविज्ञान में अपने पास है टोटल प्राध्यापक कितने हैं? तो ये 4 तो पुरुष है, 6 स्त्री, टोटल 10 है। तो 10 आ गया सीधा सीधा, और x इंटू 2% को 2/100 बराबर में 10, 2 1 जा 2, और ये हो गया 50, और x इक्वल टू आ गया 500। तो टोटल कितने हैं संख्या? 500, तो ये 500 आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दुर्लभ सिक्के के ढेर में से प्रति 3 आस्वर्ण सिक्कों का पर 1 स्वर्ण सिक्का है। तो 3 आस्वर्ण सिक्कों पर 1 सिक्का है। ढेर में 10 स्वर्ण सिक्के और डाले गए, 3 आस्वर्ण सिक्कों पर 1 स्वर्ण। ध्यान रखना ये नॉन गोल्ड है, नॉन गोल्ड है, और ये गोल्ड है। ढेर में 10 स्वर्ण सिक्के और डाले गए, बहुत बढ़िया। और स्वर्ण तथा अस्वर्ण सिक्कों का अनुपात कितना हो जाता है? 1:2। ध्यान रखना गोल्ड वाले डाले गए, गोल्ड वाले डाले गए, तो गोल्ड में परिवर्तन आना चाहिए था, इसमें परिवर्तन नहीं आना चाहिए था। मतलब हमें ये नॉन गोल्ड बराबर करने, तो 3 का गुणा यहाँ करेंगे तो 3 का गुणा क्या करना पड़ेगा? यहाँ नया रेशियो क्या बन गया? 3:6। ये रेशियो बराबर हो गया, तो ये रेशियो बड़े थे। इनका अंतर कितना है? 5। 5 का अंतर कितने के बराबर था? 10। तो 1 का अंतर कितने के बराबर है? 2 के। क्या पूछा हमसे? इस सूचना के आधार पर ढेर में कुल सिक्कों की संख्या अब क्या हो जाएगी? अब निकालना, अब मतलब बाद में। तो ध्यान रखेंगे अब कितनी हो जाएगी, तो टोटल देखेंगे 6 और 3 9, टोटल होगा 9, और 9 दोनों हो जाएंगे तुम्हारे पास 1 मिनट, इनका अंतर आया था अपने पास 10 स्वर्ण सिक्के और 10 स्वर्ण सिक्के और डाले। 1 मिनट, 5 का रेशियो अंतर है 10, तो 5 जो है अंतर 5 जो है वो 10 के बराबर है। ठीक है, तो अब लास्ट में कितने हो गए? ये टोटल 9 है। ठीक है, तो अब टोटल 9 है, तो 5 का रेशियो है 10,
तो 9 इंटू 5 निकालना पड़ेगा टोटल कितने निकलेंगे, तो ये टोटल सिक्के बन जाएंगे। तो यहाँ जो है 10 इंटू 9 निकालना पड़ेगा, तो करीबन 90 सिक्के हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे एक माली के पास, इसको क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। ठीक है ना, ये जो है हम क्या करने वाले हैं, पूरा ही एक बार में कवर कर लेते हैं जिसमें बार बार हमें दिक्कत ना आए। चलो तो अब हम अगले की ओर चलते हैं। एक माली के पास 1000 पौधे हैं। भाई इन पौधों को इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्तियों में स्तंभों की संख्या समान हो। 1000 पौधे हैं और पंक्ति स्तंभ बराबर हो, बढ़िया। इसके लिए कम से कम कितने और पौधे हो सकते हैं, देखो कितने और चाहिए, मतलब उसमें प्लस करने के लिए बोल दिए, हमें नहीं पता कितने करना। लेकिन हमें एक चीज है, जब भी पंक्ति और पौधे समान आना हो तो कुछ नहीं करते, हम इसका केवल स्क्वायर रूट बनाना पड़ता है, जो सबसे निकटतम स्क्वायर रूट मिलेगा यहाँ। और यहाँ देखो सबसे निकटतम स्क्वायर रूट अगर 1000 के आगे चलेंगे तो सबसे होता है ये वाला। अगर इसमें 24 और ऐड कर देंगे तो ये करीबन 1024 बन जाता है और इसका स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, एलसीएम करके ले सकते हैं, किसी का कर सकते हैं, क्योंकि और कम करने के लिए क्या था तो फिर हम कम के लिए निकाल देते, क्योंकि उसने कहा है तो ये जो है निकाल आएगा। तो कितने और पौधे हो सकता है, 24 पौधे हो सकता है, इसका स्क्वायर रूट होता है। करके देख लेते हैं, हम डायरेक्ट निकाल देते हैं स्क्वायर रूट इस तरीके से कि या तो एलसीएम ले तो देखो पता चल जाएगा। 2 5 जा 10, 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 5 जा 10, 2 6 जा 9, फिर ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 8 जा 16, फिर 2 से 6 4, फिर 2 से 2 3 जा 4 और 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से तो 16, फिर 2 से सो 8, फिर 2 से सो 4, ठीक है, फिर 2 से सो 2 और फिर 2 से 2, मतलब ये स्क्वायर देखो 2 2 2 2 तो बन गया स्क्वायर, मतलब 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो सबका स्क्वायर बन गया। मतलब ये बन गया अपने पास एक 2 यहाँ से निकला, 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 4 और 2 6, ठीक है, तो ये करीबन बन गया। तो ये हमारा निकल आया है सबको, तो स्क्वायर रूट होता है तो याद रखना आपको, इस प्रकार से इसको हल करना है। तो कुछ नहीं करना है, आगे देखते हैं इसको। ये देखो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, अगला सवाल जो है मिलेगा आपको। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अपन। किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की समग्र शैक्षिक निदान हेतु 700 रुपए की राशि 60 नगद पुरस्कार प्रदान किए जाने हैं और प्रत्येक राशि उसके पिछले पुरस्कार से 20 कम है। मतलब अगर हमें x यहाँ दिया तो अगले वाले को x - 20 देना पड़ेगा। तो इसको सबसे सिंपल तरीके से लगाते हैं। टोटल एग्जैक्ट अमाउंट कितना है, 700 की राशि है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल अंतिम में जो टोटल आना होगा, इन सभी का टोटल आना होगा वो 700 रुपये में है। ठीक है, और हर बार कितने कम हो रहे हैं, तो ये बन गया हमारे पास एग्जैक्ट अमाउंट ए, मान लेते हैं इसको, ये टोटल अमाउंट हो गया ए। हर बार कम करते चले जाएंगे। ठीक है, ए नहीं सॉरी, हम कह देते हैं इसको अंतिम, मतलब इसमें हम समानता श्रेणी वाला फॉर्मूला आएंगे, तो ये ए एन बन गया हमारे पास। डी का मान है भी हमारे पास, हर बार 20 रुपये कम हो रहा है। ठीक है, तो सबसे न्यूनतम पुरस्कार क्या है, सबसे न्यूनतम पुरस्कार क्या है, तो हम कुछ नहीं निकाल के चेक कर लेते हैं कि ए एन वाला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और 7 नगद पुरस्कार है तो एन का मान ही पता है ए 7, तो ए 7 तो 7 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एग्जैक्ट हमें देखो ए 7 टोटल दिया गया 700, ए की वैल्यू पता नहीं, 7 में से 20 मतलब 6 और डी का मान माइनस के 20, तो हमारे पास 20 का मान है। ठीक है, क्योंकि हर बार 20 कम होते चले जा रहा है। ठीक है, तो अंतर कितने का है, 20 का है, तो ये हो जाएंगे 120 और करीबन 20 छक्के 120 है ना, तो ए की वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास, जो कि निकल आएगी एक। इसको थोड़ा जो है और नए तरीके से कर सकते हैं, जैसे चेक करना हो अपन को। ठीक है, तो कुछ सिंपल है, साधारण जो सवाल है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। तो न्यूनतम मूल्य क्या होगा वो भी निकालेगा सीधा सीधा, इसमें कुछ सीधा लगाएंगे समांतर श्रेणी, क्योंकि वो सरल है। तो नहीं तो 700 रुपये की नगद पुरस्कार प्रदान किए जाने हैं, तो टोटल जो है अपने पास कितना है, 700 है, तो हम जो कह देंगे ए एन जो है वो 700 है अपने पास।
हमें नहीं पता पहली राशि कितनी है, और प्रत्येक पुरस्कार पिछले पुरस्कार से 20 कम है। मतलब अगर इसको x मिले तो दूसरे पुरस्कार को x माइनस 20 मिलेंगे, तीसरे पुरस्कार को x माइनस 40 मिलेंगे। हर पिछले से 20 कम है और 20 कम हो जाएगा। ऐसे x माइनस जो है 60 जाएगा, x माइनस जो है 80 जाएगा क्योंकि 7 पुरस्कार है, और x माइनस जो है 100 जाएगा, और x माइनस जो है 120 जाएगा। ठीक है, हर पुरस्कार पिछले पुरस्कार से 20 कम है। ठीक है, सॉरी, अब हम क्योंकि क्या कह रहा है, प्रत्येक पुरस्कार पिछले पुरस्कार से 20 कम है। तो देखो ये 20 कम दिख रहा है, तो सबको ऐड करो तो टोटल 700 के बराबर है। सीधा सीधा सवाल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है और नहीं कराएगा आपको। ऐड करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 7x। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे, जब जुड़ जाएंगे x और ये जुड़ेंगे तो देखो कितने होते हैं। तो ये हो गया 200, 300, 400, 420 और उधर गए 700 में टोटल किसका 420, तो 0 to 11, तो 16 टाइम मतलब x की वैल्यू आ गई 16। और सबसे न्यूनतम पुरस्कार पूछा है, तो सबसे न्यूनतम मतलब ये x की वैल्यू निकालें, तो ये निकाल, सबसे कम क्या होगा, ये घटा दो 100 में से, तो ये 60। तो सबसे कम पुरस्कार कौन सा होगा आपका, ये डी नंबर का, सी नंबर, सॉरी 60। ठीक है, तो ये सीधा सीधा था, ज़्यादा इसमें कुछ लगाने का काम नहीं करना था। आगे हम देख लेते हैं। किसी पद के लिए 120 आवेदकों में से 70 कितने हैं जो है ड्राइविंग लाइसेंस के, ठीक है, और ड्राइविंग लाइसेंस धारी पुरुषों की अधिकतम न्यूनतम संख्या के बीच अंतर क्या होगा। ठीक, अब चेक कर लेते हैं, सीधा सीधा निकल आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 120 आवेदकों में से 70 पुरुष हैं, 70 पुरुष हैं, 120 आवेदकों में से 70 पुरुष हैं, 70 पुरुष हैं, और ड्राइविंग लाइसेंस धारी पुरुषों की अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो बचे कितने, 70 पुरुष हैं, 80 महिलाएं बची, 120 सॉरी 50 महिलाएं बची। लेकिन 80 के पास लाइसेंस धारी है और 80 के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, मतलब पुरुष और महिला, तो मतलब 70 कम से कम 70 के पास तो है, 10 महिलाओं के पास है। ठीक है, तो पुरुषों की अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या के बीच अंतर क्या हो सकता है। पुरुषों की अधिकतम संख्या 70 हो सकती है, और पूरी की पूरी महिलाएं कितने ले सकते हैं अपन, 50 के पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो 30 के पास और हो सकता है, तो 7:30 मतलब 7:3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुरुषों के बीच निकालना है इसलिए। तो ये जो है आपका एक और बचा है। एक गैरिसन मतलब होता है कि सभी जगह इकट्ठे करने वाला, मतलब एक प्रकार का फैक्ट्री टाइप की। तो गैरिसन में 1000 सैनिकों के लिए 1 महीने का भोजन था। तो 1000 सैनिकों के लिए 1000 सैनिकों के लिए 1 महीने का भोजन था, करीब 30 महीने का 30 दिन का भोजन था। 10 दिन के बाद 1000 और अतिरिक्त सैनिक गैरिसन में शामिल हो गए, तो कितने दिन के लिए जो है भोजन बचा। तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सीधा सीधा होता है कि टोटल कितने सैनिक थे अपने पास, 1000, तो 1000 सैनिक थे, 30 दिन का 1 महीने का भोजन था। 10 दिन के बाद तो देखो 1000 सैनिक 10 दिन में कितना भोजन करेंगे। ठीक है, 1000 सैनिक 10 दिन में कितना भोजन, फिर जो बचेगा वो 20 दिन का भोजन बचेगा। पहले ध्यान रख लें, तो 30 मतलब 30 दिन का कितना भोजन हो गया, 30,000, या 10 दिन के बाद, तो 1000 सैनिक 10 दिन में कितना होगा, 10 दिन में 1000 सैनिक हमने मान लिया 10 का गुणा कर देंगे तो 10,000 यूनिट इकाई खत्म कर देंगे। टोटल इकाई यूनिट है अपने पास 30,000, 30,000 यूनिट में से 10,000 यूनिट चलेगी तो बचा कितना, 20,000 यूनिट। अब 20,000 यूनिट कितने कितने को खाना है, 1000 पहले से थे और 1000 और आ गए, तो 2000 लोगों को और खाना है, 2000 लोग और खा जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपको कैंसिल, और 2 धाम 20, तो कितने दिन और चलेगा भोजन, भोजन 10 दिन और चलेगा। अरुण की साइकिल में टंकी भर पेट्रोल 10 दिन चलता है, कितने दिन चलता है, 10 दिन चलता है। यदि वह 25% और अधिक उपयोग शुरू कर दे, यदि वह प्रतिदिन 25% अधिक उपयोग शुरू कर दे, तो टंकी का पेट्रोल कितने दिन चलेगा, 25% मतलब 1/4।
ठीक है, 25% मतलब 1/4। 25% अधिक उपयोग करना तो 4 का 25%, एक मतलब 4 की जगह 5 मतलब पहले जहाँ 25% अधिक उपयोग चालू कर दे तो 4 का 25% था 1 मतलब 5, पहले जहाँ 4 खत्म करता था तो 5 का खत्म हो गया। तो टंकी भर पेट्रोल कितने दिन चलेगा? पहले चलता था 10 दिन, जब वो सामान चार्ज चलता था तो करीबन टोटल यूनिट आप बनाएगा तो मतलब 1/4 जो है 10 दिन के बराबर चल जाता था। तो पूरा जो है कितना 40, ठीक है, कितने दिन चल जाएगा 40। अब 5 की स्पीड से खत्म करना तो ये टोटल यूनिट है 40 अपने पास, वो करना है 5 की स्पीड से, तो 5×8 = 40, तो कितने दिन चल जाएगा? 8 दिन चलेगा। एक व्यक्ति 6 घंटों में किसी दूरी को एक तरफ से पैदल चलकर और दूसरी तरफ से गाड़ी में वापसी आकर तय करता है। तो देखना समझना इसको, ये भी ठीक है, सवाल है, छोटा सा है पर कोई दिक्कत नहीं, देखना इसमें कैसे करेंगे। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाए ये, तो फिर लास्ट क्वेश्चन ही बचा है क्योंकि इसका क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं फिर यहाँ कर लेते हैं। तो देखो पैदल मतलब वॉक करके और किसी दूरी को एक तरफ से पैदल और दूसरी तरफ से गाड़ी से, तो कोई भी गाड़ी देती है बाइक, तो दोनों तरफ से तय कर सकता है 6 घंटों में, बढ़िया। उसी दूरी को दोनों तरफ से पैदल चलना, तो वॉक प्लस वॉक करना है 10 घंटों में तय कर सकता है। तो दोनों तरफ से गाड़ी चलाकर उस दूरी को कितना समय लगेगा? कुछ नहीं करना, 2 वॉक बराबर 1 10, तो वॉक बराबर 5, ठीक है, वॉक बराबर कितना आ गया 5। अब दोनों तरफ से अगर हम यहाँ 5 रखेंगे, 5 रखेंगे वॉक की जगह पे, हटा देंगे इसको तो 1 बचेगा, मतलब बाइक से कितने घंटे, एक दोनों तरफ से बाइक से तय करना तो करीबन 2 घंटे। देखो वॉक की जगह रखें 5, 5 का यहाँ पर छंदा करेंगे तो 5 में कट जाएगा 1, तो बाइक की वैल्यू हो जाएगी 1, बाइक से कितने घंटे में? 1 घंटे में। चूंकि दोनों तरफ से बाइक से करना तो एक बार बाइक से करेंगे 2 गुणा कर दो, 2 घंटे आंसर हो जाएगा इसका, और 2 घंटे अपने इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो है अपना पूरा हो गया है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका वो 2014 का सीसेट पेपर होगा, जो हम पूरा यहाँ पे जो है मैथ और रीजनिंग कवर करेंगे। चेक करते हैं, आप लेक्चर देखें और बताएं आपको कैसा लगा। आप कमेंट में लिखें कि कैसा लगा और कैसे सॉल्यूशन लगा, कितना मजा आया आप हमें बताएं, और आप और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप उस पर भी लिखें, ठीक है। और हम अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट जो है ईयर के मतलब 2014 की सी सेट की PYQs के साथ, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, धन्यवाद।